नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फॉर्चून फ्लो विद सरणी में। अगले 15 दिनों में आपका एक प्रैक्टिकल और क्लियर कॉस्मिक रोड मैप तैयार है। इस वीडियो में हम बिल्कुल डायरेक्टली बात करेंगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ट्रांजिट यानी गोचर आपके करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप इन सबको कैसे इम्पैक्ट करने वाले हैं। तो चलिए मेष राशि के साथ शुरू करते हैं। अगले 15 दिन आपके लिए एक बड़ा कॉस्मिक शिफ्ट लेकर आ रहे हैं। गुरु कर्क राशि में उच्च के होकर शुक्र देव के साथ आपके 4th हाउस यानी सुख स्थान को एक्टिवेट कर रहे हैं। प्रोफेशनल लाइफ और करियर इनकी बात करें तो आपको यहाँ पर भी एक अथॉरिटेटिव स्टेटस मिलने वाला है। जो लोग जॉब की तलाश में थे उन्हें किसी बड़े इंस्टीट्यूट या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के थ्रू एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। सूर्य देव का गोचर आपके तृतीय भाव में हो रहा है, तो ये आपके कॉन्फिडेंस और करेज को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा। जिनके प्रमोशन के योग थे वो भी इस समय पर सडनली मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, अचानक से एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं घर में किसी लग्जरी आइटम के ऊपर, या फिर आप अचानक से प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं, जिसका ये बहुत गोल्डन टाइम भी है। रिलेशनशिप्स स्मूथ, स्टेबल और इमोशनल बॉन्ड बनाकर रखेंगे। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि पार्टनर के सामने ईगो नहीं दिखाना है। मैरिज अच्छी बनी रहेगी और बच्चों से भी एक अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। ट्रैवल्स की बात करें तो शॉर्ट ट्रैवल्स के थ्रू प्रोफेशनल ग्रोथ देखने को मिल सकती है इस समय। हेल्थ पर्सपेक्टिव से आपको अपने चेस्ट का ध्यान रखना है और डाइजेस्टिव सिस्टम का भी। इमोशनल ईटिंग से थोड़ा बचना है। अब रेमेडी की बात कर लेते हैं तो डेली सुबह आपको भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करने हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 51 बार जाप करना है। अब वृषभ यानी टॉरस राशि की बात करते हैं। आपका तृतीय भाव दोनों देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव एक्टिवेट कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन पावर एक अलग लेवल पर दिखाई देगी। डिटर्मिनेशन बढ़ा हुआ रहेगा। क्रिएटिव आइडियाज, डिजिटल नेटवर्किंग इन सब के थ्रू भी बड़ी सक्सेस दिखाई दे रही है। जॉब में प्रमोशन और फाइनेंशियल गेन्स के पूरे योग हैं। हाँ, लेकिन एक बात है कि कोई रिस्की मूव नहीं लेना है, यानी चलती चलती जॉब लॉस हो सकता है, तो सडनली रेजिग्नेशन लेना, जॉब स्विच करना, इस तरह की चीज़ों को नहीं आपको ट्राई करना है इस मंथ में। ऑल ऑफ अ सडन प्रॉपर्टी पे कुछ एक्सपेंस हो सकता है, लेकिन किसी भी बड़े साइन ऑफ को करने से बचें। और जो भी साइन कर रहे हैं किसी भी पेपर्स पे तो उसको डबल चेक कर लें। कम्युनिकेशन बहुत सपोर्टिव रोल प्ले करने वाला है, यानी ये पुराने मतभेदों को भी दूर करेगा अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसा चल रहा था, और एक नए ट्रस्ट को बिल्ड करेगा। बच्चों के एजुकेशन पे आपको इस महीने कुछ ध्यान देना पड़ेगा, इन 15 डेज में स्पेशली। और हेल्थ वाइज आपको अपने थ्रोट यानी गले और शोल्डर्स का ख्याल रखना है। अपनी एनर्जी को एक कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में लगा कर रखें और हर बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं और अपने पास में एक चांदी का सिक्का रखें जब भी आप किसी इंपॉर्टेंट डील के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं। बात कर लेते हैं मिथुन राशि यानी जेमिनी राशि की। यहाँ बृहस्पति और शुक्रदेव आपको एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल एक्सपेंशन देने जा रहे हैं। मनी और सेविंग्स में आपको बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। पुराने इन्वेस्टमेंट से सडन गेन्स हो सकते हैं। करियर और पर्सनल लाइफ में आपको एक एलीट एडवाइजर का स्टेटस या फिर एक बड़ा रिकॉग्निशन मिल सकता है। ब्यूरोक्रेट्स या बिजनेस टाइकून्स के साथ आप जुड़ सकते हैं इस समय पर। जॉब गेन्स के भी बेहतरीन योग हैं और जो लोग प्रमोशन का वेट कर रहे थे उनकी अथॉरिटी भी बढ़ने वाली है। सूर्य प्रथम भाव में रहेंगे तो एक मैग्नेटिक ऑरा देने वाले हैं आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है, अपने टेम्पर को कंट्रोल में रखना है। पर्सनल लाइफ में चीजें स्वीट रहेंगी अगर आप अपनी स्पीच को अच्छा रखेंगे, क्योंकि उसी से आप अपने पार्टनर का दिल जीत लेंगे। आपके बच्चे अपनी फील्ड में एक्सेप्शनल परफॉर्म करेंगे, स्पेशली अगर वो क्रिएटिविटी के साथ जुड़े थे। प्रॉपर्टी और एसेट्स परचेज करने के लिए ये परफेक्ट टाइम है। ट्रैवल्स बिजनेस सेंट्रिक रहेंगे और हाई रिटर्न्स भी देकर जाएंगे। बस आपको हेल्थ में अपने टीथ का ध्यान रखना है, यानी डेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है। बृहस्पतिवार के दिन आप पीली वस्तुओं का दान करें, स्पेशली मंदिर में जाकर, और बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपके प्रथम भाव में बृहस्पति का एक्सॉल्टेड होना हंस योग बनाता है और साथ ही शुक्र भी वहां पर रहेंगे, तो ये 15 दिन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियरी होने वाले हैं। आपका कॉन्फिडेंस, ओवरऑल विजन, ये सब कुछ बहुत अच्छे लेवल, सुप्रीम लेवल पर रहेगा। प्रोफेशनल लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजिबिलिटी बनी रहेगी और रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी। इसके साथ में अथॉरिटीज के द्वारा भी आपको प्रेज किया जाएगा, यानी आपके बॉसेस का भी सपोर्ट रहेगा।
सेल्फ केयर, लग्जरी पे एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं जो कि बुरे नहीं होते। बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं और उसको करने के लिए टाइम बहुत शुभ है। मैरिज और रिलेशनशिप की बात करें तो रोमांटिक फेज दोबारा से शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ओवर सेंसिटिविटी से बचना है, यानी थोड़ा प्रैक्टिकल रहना है। बच्चों की तरफ से आपको गुड न्यूज मिल सकती है और वो आपको पॉजिटिव फील भी कराएगी। फॉरेन ट्रैवल्स के भी अच्छे योग हैं और आपको काफी कंफर्टेबल और रिसोर्सफुल लगने वाले हैं अगर आप जाएंगे। बहुत टॉप नॉच मीटिंग्स भी हो सकती हैं आपकी। हाँ, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? डेली डिसिप्लिन को मेंटेन रखना, और रेमेडी है भगवान शिव की उपासना करना और डेली अपने माथे पर केसर का तिलक लगाना। बात कर लेते हैं सिंह राशि की। गुरु और शुक्र आपके 12वें भाव में, बृहस्पति तो उच्च के होकर बैठे हैं और शुक्रदेव भी बैठे हैं 12वें भाव में। अब ये आपके लिए एक सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने का फेज लेकर आया है, यानी यहाँ आपको बिहाइंड द सीन्स चीजों पर फोकस करना होगा। फॉरेन से जुड़े हैं तो आपको नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं, और जॉब के साथ में आपको ध्यान रखना है कि किसी से सडनली कोई ईगो क्लैश ना हो जाए, उसमें बचना है क्योंकि उससे आपकी प्रोफाइल चेंज हो सकती है। मनी मैटर्स में फॉरेन सोर्सेज से गेन्स हो सकते हैं, लेकिन एक्सपेंडिचर्स भी बढ़ सकते हैं, सडन एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं। तो अपने कैश फ्लो को, अपने फाइनेंसेस को थोड़ा सा संभाल के रखना है आपको। थोड़े पेशेंस के साथ अपने खर्चों को करेंगे तो चीजें ठीक रहेंगी। पर्सनल लाइफ और रिलेशनशिप में प्राइवेसी मेंटेन करना पसंद करेंगे और करना भी चाहिए। अपने पार्टनर की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें, उनको पूरी तरीके से एक इमोशनल सपोर्ट दें। अगर आपके बच्चे हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं तो इस समय उनके लिए भी रास्ता साफ रहेगा, आप उन्हें सपोर्ट कर पाएंगे। अब अपनी हेल्थ की बात करें तो आपको अपने स्लीप साइकिल और स्ट्रेस मैनेजमेंट पर खास ध्यान देना है। आपके लिए रेमेडी है कि आपको डेली गायत्री मंत्र का जाप करना है और किसी धार्मिक स्थल पे जाके गुप्त दान करके आना है बृहस्पतिवार के दिन। कन्या यानी वर्गो राशि, आपके लिए 11वें भाव में बृहस्पति का एग्जॉल्ट होना और वहां शुक्र का बैठना सारे पुराने पेंडिंग वर्क्स और डिजायर्स को पूरा करने जा रहा है। करियर और प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो आपका नेटवर्क सर्कल स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी बड़े बिजनेस गेन्स, इन्फ्लुएंशियल लोग आपकी तरफ अटेंटिव होंगे और सैलरी में आपको हाइक मिल सकती है। नए ल्यूक्रेटिव जॉब ऑप्शंस आ सकते हैं। मनी इनफ्लो भी मल्टीपल बिजनेसेस के थ्रू होगा, तो उससे आपका फाइनेंशियल ग्राफ इस समय हाई होने जा रहा है। सडन एक्सपेंडिचर्स की बात करें तो नेटवर्किंग में हो सकता है आपको थोड़े खर्चे करने पड़े, यानी जिन लोगों के साथ आप जुड़े उन पे भी आपको कुछ खर्चे करने पड़े, बट दैट इज जस्ट लाइक अ इन्वेस्टमेंट। रेंटल इनकम के सोर्सेज इंक्रीज हो सकते हैं। पर्सनल लाइफ, मैरिज में चीज़ों में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो थोड़ा सा अपने पार्टनर के साथ ईगो ना लेकर आए, उसी से क्लैरिटी बनी रहेगी। बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करें। बच्चों के जो भी अपने गोल सेट किए हुए थे वो इस टाइम उनको अचीव कर पाएंगे। हेल्थ भी बहुत एनर्जेटिक रहने वाली है, उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम उतनी नहीं दिखाई दे रही है। अब रेमेडी है, आपको भगवान गणेश को हर बुधवार के दिन दुर्वा घास देकर आनी है और पक्षियों को दाने खिलाने हैं। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों, आपके लिए 10वें भाव में बृहस्पति का एग्जॉल्ट होना बहुत पॉजिटिव है। आपको प्रोफेशन में एक अथॉरिटेटिव और एलीट स्टेटस मिलने वाला है, क्योंकि आपके लग्नेश भी उसी भाव में रहेंगे। डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा बस। प्रमोशन, रिकॉग्निशन, हाई पेइंग जॉब, ये सबके सॉलिड योग बने हुए हैं आपके लिए। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट भी आ सकता है जो आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। ऑफिस में आपको एक्सपेंशन देखने को मिलेगा ऑल ऑफ अ सडन। कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और पर्सनल लाइफ की बात कर लेते चलिए अब। मैरिज में एक मैच्योर्ड और बैलेंस अप्रोच ये रखना बहुत ज़रूरी है। आपका पार्टनर आपके प्रोफेशनल विजन को सपोर्ट करेगा, पूरी तरीके से आपको उनका सपोर्ट मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो उसको भी आप बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। वर्क रिलेटेड ट्रैवल्स हो सकते हैं, काफ़ी फ्रीक्वेंट हो सकते हैं, जो आपको अल्टीमेटली सक्सेस देकर ही लौटेंगे। हेल्थ वाइज आपको अपने नी जॉइंट्स और स्पाइन पोस्चर का ख्याल रखना है, यानी वर्कaholic होने से थोड़ा सा बचना है। आपके लिए रेमेडी है कि शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे आपको घी का दिया जलाना है और शुक्र देव के बीज मंत्र का जाप करना है। बात करते हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। गुरु आपके 9th हाउस में एग्जॉल्टेड होकर बैठे हैं और वहीं पे शुक्रदेव भी हैं। ये दोनों प्लैनेट्स आपके लिए अनलॉक कर रहे हैं प्रोफेशनल लाइफ, करियर में डेस्टिनी का। यानी इस समय पे जो भी चीजें स्टेगनेंट थी, जो भी चीजें रुकी हुई थी, सडनली अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं और आपको
टॉप टियर पर लेकर जा सकती हैं। जॉब लॉस का यहाँ पे कोई खतरा नहीं दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल ग्रोथ आसानी से होगी। रिलीजियस एक्टिविटीज पे सडन एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं जो कि आपको सुकून देंगे। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या फिर लॉन्ग टर्म में रियल एस्टेट से आपको एक बड़ा बेनिफिट हो सकता है, तो अगर ऐसा कोई योग है तो आप उसको जरूर से उस चीज पर ध्यान दें। पर्सनल लाइफ और मैरिज की बात करें तो सोलमेट से एक पॉजिटिव कनेक्शन आपको फील होगा और एक अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट लेवल पर जा सकती है। बच्चों के लिए ये समय बहुत प्रोग्रेसिव रहेगा, उनकी अचीवमेंट्स भी अच्छी होंगी और उसकी वजह से घर का माहौल भी अच्छा बना रहेगा। लॉन्ग डिस्टेंस या पिलग्रिमेज, यहाँ से आपको काफ़ी सारे लाभ मिल सकते हैं। स्पेशली आप ऐसे पुण्य इकट्ठे कर सकते हैं जो आपको आगे चल के बहुत हेल्प करें। आपके लिए रेमेडी है कि अपने पिता और गुरुओं का सम्मान करें और नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। बात करते हैं धनु यानी सजिटेरियस की। आपका 8th हाउस में एग्जॉल्टेड बृहस्पति और शुक्र का होना सडनली लाइफ में एक डीप ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकता है। प्रोफेशनल लाइफ और करियर में हिडन स्ट्रैटेजीज, रिसर्च, इन सब से बेस्ड काम आपको बड़ी सक्सेस दिलवाएंगे। जॉब में चलते चलते सडनली प्रोफाइल चेंज होना, रिस्पॉन्सिबिलिटी का बढ़ना जिसकी वजह से आप में बहुत बदलाव आ सकता है, वो हो सकता है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहें। मनी मैटर्स, अनअर्न्ड वेल्थ, इनहेरिटेंस, इंश्योरेंस, जॉइंट फाइनेंसेस, यहाँ से अनएक्सपेक्टेड सडन फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं। लेकिन हाँ, कहीं पर भी आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है या फिर रिस्क नहीं लेना है इस समय पे। टैक्सेस, लोन्स, पुराने डेट्स, इन सबको क्लियर करने में इस समय आपको काफी आसानी रह सकती है। प्रॉपर्टी लेने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, इस चीज का ध्यान रखें। प्रोफेशनल लाइफ तो ठीक है, लेकिन पर्सनल लाइफ में इन लॉज के साथ में किसी तरह का आर्ग्यूमेंट ना हो, इस चीज का ध्यान रखना है। रिलेशनशिप में थोड़ा पॉजिटिव होकर कंट्रोलिंग ना बने। बच्चों को लेकर आपको काफी पॉजिटिव चीजें मिलेंगी, बच्चों से इमोशनल सपोर्ट भी मिलता रहेगा। ट्रैवल्स को अवॉइड कर सकते हैं इस समय क्योंकि आपको हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं आपके लिए रेमेडीज की। तो आपको काले तिल का दान करके आना है हर शनिवार को और ओम नमः शिवाय इसका जाप करना है हर सोमवार। बात करते हैं मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि की। गुरु आपके 7th हाउस में एग्जॉल्टेड होकर बैठे हैं और यहाँ शुक्र देव भी हैं, तो आपके पार्टनरशिप, पब्लिक इमेज, ये सब एकदम से प्रीमियम लेवल पर जाएंगे। करियर और प्रोफेशनल लाइफ के लिए आपको एलीट क्लाइंट्स मिल सकते हैं, बड़ी बिजनेस डील्स भी क्रैक हो सकती हैं। जो लोग नई जॉब ढूंढने की कोशिश में थे उन्हें कॉर्पोरेट हाउसेस से बहुत अच्छे अट्रैक्टिव ऑफर्स मिल सकते हैं। प्रमोशन के भी काफी ज्यादा चांसेस हैं, मनी फ्लो भी बेहतरीन रहेगा। जॉइंट वेंचर से इस समय आपको सडन गेन्स हो सकते हैं, लेकिन हाँ, सडन एक्सपेंडिचर्स भी हो सकते हैं प्रीमियम क्लोथिंग, ब्रांड बिल्डिंग पर, तो उसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि ये आपकी सोशल स्टैंडिंग को बढ़ा देंगे। पार्टनर्स के साथ मिलकर रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी की डील फाइनलाइज कर सकते हैं और ये उसके लिए अच्छा टाइम भी है। मैरिटल लाइफ अच्छी हो सकती है। कमिटेड रिलेशनशिप्स में भी आपको काफी म्यूचुअल रिस्पेक्ट देखने को मिलेगी इस समय। पुराने जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे वो भी दूर होंगे। बच्चों के साथ भी आपका एक जॉयफुल और फ्रेंडली बॉन्ड बना रहेगा। कॉर्पोरेट ट्रैवल्स अच्छे हो सकते हैं, पब्लिक इंट्रैक्शंस भी हो सकते हैं जो आपको सक्सेस दिलाएंगे आगे चल के। वेट मैनेजमेंट पर ध्यान देना है। अगर हम लोग बात करें आपकी हेल्थ की, अब रेमेडी है कि आपको माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है और शनिवार के दिन स्ट्रीट डॉग्स को रोटी खिलानी है। अब बात करें कुंभ यानी एक्वेरियस राशि की। आपके 6th हाउस में बृहस्पति उच्च के और शुक्र जो बैठे हैं, आप अपने सारे कॉम्पिटिटर्स, कर्ज यानी डेट्स, कोर्ट केसेस, इन सब पर विजय प्राप्त करेंगे। प्रोफेशनल और करियर में आपको अब एक एनालिटिक और स्ट्रैटेजिक माइंड को यूज करने की जरूरत है। यानी जॉब में थोड़ा प्रेशर बढ़ेगा, बट आपकी मैनेजमेंट स्किल्स आपको प्रमोशन दिला सकती हैं और रिकॉग्निशन भी। नई जॉब गेन्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है, तो अगर जॉब स्विच करना चाह रहे थे तो वो कर सकते हैं, लेकिन वर्क प्लेस पे किसी भी तरीके के आर्ग्यूमेंट से बचना है आपको कुंभ राशि वालों। सडनली एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं, तो उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, आपको कोई भी पैसा उधार लेने से अब बचना है। प्रॉपर्टी मैटर्स में थोड़ा सा देख लें कि लीगल पेपर वर्क को प्रॉपरली आपको चेक करके ही उसमें आगे बढ़ना है। मैरिज में थोड़ा सा नॉर्मल रहने की जरूरत है, अपने प्राइड को बीच में ना आने दे ताकि रिलेशनशिप स्मूथ चलते रहे। बच्चे आपकी फील्ड में जो भी हैं वो मेहनत करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मोटिवेशन की जरूरत रहेगी उनको। ट्रैवल्स शॉर्ट रह सकते हैं और रूटीन बेस्ड रह सकते हैं। हेल्थ वाइज आपको अपने ब्लड शुगर का ध्यान रखना है। नियमित रूप से आप बजरंग बाण का पाठ करें और जरूरतमंद जो लोग हैं उनको दवाइयों का दान करें।
अब बात करते हैं मीन यानी पाइसेस राशि की। आपके 5th हाउस यानी पूर्व पुण्य के स्थान पे बृहस्पति उच्च के होकर बैठे हैं, साथ में शुक्रदेव हैं, तो एक एक्सेप्शनल लक लेकर आ रहा है आपके लिए। प्रोफेशनल लाइफ और करियर में जो लोग कंटेंट क्रिएशन, कंसल्टिंग, एजुकेशन या एडवाइजरी फील्ड में हैं, उनको मैसिव फेम मिल सकता है इस समय। एलीट क्लाइंट्स मिल सकते हैं और आपकी हाई इंटेलिजेंस की वजह से ऑल ऑफ अ सडन गेन्स हो सकते हैं। प्रमोशन के भी स्ट्रॉन्ग योग है। मनी मैटर्स में स्पेक्युलेटिव मार्केट, स्टॉक मार्केट और पास्ट इन्वेस्टमेंट से सडन फाइनेंशियल गेन्स भी हो सकते हैं। हाँ, बच्चों के ऊपर सडन एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं। हायर लर्निंग पे भी आप खर्चे कर सकते हैं इस समय। प्रीमियम हॉबीज पर भी आप कुछ खर्च कर सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए एक ब्राइट फ्यूचर एसेट की तरह काम करेगा। घर थोड़ा सा आप अपना एस्थेटिक बनाने की कोशिश कर सकते हैं और वो आपके लिए अच्छा भी रहेगा। अगर आप करेंगे पॉजिटिविटी आएगी। मैरिज में एक इमोशनल स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी आपको, और जो लोग सिंगल थे उनको इस टाइम कोई न्यू पर्सन लाइफ में आ सकता है जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत पॉजिटिवली आपको सपोर्ट करेगा। फैमिली के साथ में अच्छा समय बिताएंगे, जॉयफुल ट्रैवल्स भी रहेंगे। हेल्थ अच्छी बनी रहेगी, पीस ऑफ माइंड भी टॉप पर रहेगा। रेमेडी करनी है आपको भगवान विष्णु की आराधना बहुत अच्छे से बृहस्पतिवार के दिन, और साथ में गाय को चने की दाल, गुड़ और रोटी ये खिलाकर आए। आपके लिए सारी 12 राशियों के लिए देखिए अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं इन 15 दिनों में, क्योंकि दो बड़े ग्रह शुक्र और बृहस्पति जो कि ग्रेटेस्ट बेनिफिक्स माने जाते हैं, ये एक साथ बैठेंगे। आपकी कुंडली के अलग अलग भावों को एक्टिवेट करेंगे, तो उनको सही तरीके से यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज आती हैं, उनको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर लें तो लाइफ में बहुत बड़े डिफरेंसेस लाए जा सकते हैं। इसी तरीके के और वीडियोस आते रहेंगे ताकि आप अपनी लाइफ को प्लान तरीके से, बेटर तरीके से चला सकें। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ऐसा है तो इसको लाइक कर लें, फ्रेंड्स फैमिली के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले भी कोई वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।